जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह की जो हरकतें हुई हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए जब वो देखा कि ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, दीन के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। मुतासिरा फरीक की कोई वकालत करने वाला नहीं होता। जब तक जिंदा हैं इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं होने देंगे। सारे पाकिस्तान ने तमाशा देखा, फैसला किया है ऐसे वाकयात काबिल कबूल नहीं। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके रास्ते पर चलें। मकतूल श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की याद में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। प्रियंथा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफी सनद अता। 23 मार्च को तमगा शुजात देने का भी ऐलान। इमरान खान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी ने $1 लाख जमा किए, मकतूल के वरसा को भिजवाएंगे, ताहयात तनख्वाह भी भिजवाई जाएगी। मलिक अदनान ने कहा कि शायद वाकया टर्निंग पॉइंट हो और पूरे पाकिस्तान की सोच बदल जाए। सानेहा सियालकोट, उलमाए कराम का 10 दिसंबर को यौम मजम्मत के तौर पर मनाने का ऐलान। उलमा का इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा, हाई कमिश्नर से मुलाकात। श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के कत्ल पर ताज़ियत की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का रद्द-ए-अमल काबिल सत्ताइश है, कार्रवाई से मुतमईन है। वफाकी काबीना का इजलास, सानेहा सियालकोट की सख्त मजम्मत। अरकान ने कहा कि वाकया इस्लाम के अमन व सलामती के असल तशख़्ख़ुस को मसख़ करने की कोशिश है। घिनौने जुर्म में गिरफ्तार तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, EVM पर इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करनी है कर ले, सोचे समझे बगैर EVM पर तनकीद ठीक नहीं। हसन और हुसैन नवाज भी आकर अपने पापा की पार्टी ज्वाइन करें। इंटरनेट वोटिंग मशीनों की मुंतकिली 15 जून 2022 से शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को जून 2023 में इंटरनेट वोटिंग मशीनों की मुंतकिली मुकम्मल की जाएगी। हुकूमत ने EVM की खरीदारी और आई वोटिंग के लिए टाइम लाइन तय कर ली। नादरा आई वोटिंग के लिए 4 माह में सिस्टम अपग्रेड करेगी। EVM खरीदारी और स्टाफ ट्रेनिंग के टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन खुद देगा। हुकूमती हिदायत पर नहीं, अपनी कमेटीज की सिफारिशात पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, EVM पर काबीना की टाइमलाइन मिली न इल्म है। EVM का आजमाइशी इस्तेमाल बल्दियाती इलेक्शन में करना चाहते हैं। यकीन दिलाते हैं आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमेटी की शराइत गैर ज़रूरी करार दे दी। कहा, इलेक्शन कमीशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और EVM को इस्तेमाल करने का पाबंद है। PTI फॉरेन फंडिंग केस, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट उनके पास मौजूद है, उन्होंने खुद अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए जुमेरात को इन कैमरा इजलास होगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीसील करके जायजा लिया जाएगा। राना शमीम को असल बयान हलफी जमा कराने के लिए पीर तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। साबिक चीफ जज गिलगित पेश जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, पीर तक असल बयान हलफी जमा न हुआ तो फर्द जुर्म आयद होगी। राना शमीम ने शोकॉज का जवाब जमा करा दिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया कहा उन हकाइक पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल ने राना शमीम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए खत लिख दिया।
चेयरमैन नैब तलबी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश। पीएसी का करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने जावेद इकबाल से कहा, नैब की कारकर्दगी मीडिया पर ही बताते हैं, कमेटी को एतमाद में लेना चाहिए। जावेद इकबाल बोले, किसी को पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकार नहीं। चेयरमैन नैब ने मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का तासुर मुस्तरद कर दिया। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को परेड होती है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च पहले या बाद में कर ले, फिर ना कहना रास्ते बंद कर दिए गए, कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं अवामी फैसले बंद कमरे में नहीं करने देंगे। शाहिद खाकान बोले, इस्तीफों और अदम एतमाद के रास्ते मौजूद हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, नए ऑर्डिनेंस से आइंदा भी इंक्रोचमेंट की राह हमवार हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ऑर्डिनेंस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। कमेटी कैसे खुद फैसला करेगी, किसे कितना जुर्माना होगा। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा सितंबर के महीने के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली की कीमत में 4.25 रुपए इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मजीद बढ़ेगी। FBR ने 16 जनवरी 2022 तक प्रॉपर्टी की नई कीमतों का तयन रोक दिया। स्टेक होल्डर्स को 10 दिसंबर 2021 तक वैल्यूएशन टेबल पर शिकायत दाखिल कराने की हिदायत। तमाम चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक मशावरती ग्रुप का इजलास। मुल्की मुआशी व इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया, बेहतर हिकमत अमली की बदौलत मुआशी तरक्की की शरह 3.9% रही। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने मुआशी मुश्किलात का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया। हुकूमती पॉलिसीज़ दुरुस्त, अब मईशत पायदार तरक्की की तरफ गामज़न है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का मोटरवे पुलिस को एम टैग के बगैर एंटर होने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हाईकोर्ट में स्मॉग के खात्मे से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत हुई। आर्मी चीफ से बहरीन के मेजर जनरल डॉक्टर शेख सलमान बिन अतीउल्लाह अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी सेहत के शूबे पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामाबाद में किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज की तामीर में बहरीनी ताउन कलीदी है। बारिश ने मौका दिया हो तो शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को जकड़ लिया। ढाका टेस्ट के चौथे दिन 76 रन पर बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। साजिद खान की तबाहकुन बाउलिंग, 6 विकेटें उड़ाई। मेजबान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 24 रन दरकार। पाकिस्तान ने 300 रन 4 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की नाकाबिल शिकस्त नेस्ट सेंचुरियां। बाबर आजम 76, अजहर अली 56 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर के इलाके कहना काछा रेलवे स्टेशन के करीब असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन रोककर दही लेने चला गया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो पर नोटिस। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया।
मौसम सरमा और सरसों का साग, पंजाब की सकाफत का अहम जुज्व। साग की तैयारी आसान काम नहीं है। पहले मरहले में खवातीन सरसों के खेतों से बड़ी महारत से कच्ची गंदलें तोड़ती हैं, फिर उनको बड़ी नफासत से काट कर पकाया जाता है। खवातीन एक मधानी की मदद से देर तक हांडी को हिलाती हैं, तब जाकर ये देसी सौगात तैयार होती है। और नून लीग की नई क़यादत सियासत ही नहीं, सुरशनास भी निकली। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब में हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने आवाज़ का जादू जगाया तो सुनने वाले मसहूर हो गए।